हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी ही है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। इस मोटिवेशनल कोट से आज के करंट अफेयर की शुरुआत करेंगे। तो आज के जो करंट अफेयर है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इन्होंने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक ऋण प्रदान दिया जाएगा और राज्य सरकार 3% ब्याज सब्सिडी के साथ बैंक गारंटी भी प्रदान करेगी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस उद्योग आयोग ने मानव तस्करी के मामले में निपटने के लिए मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ शुभारंभ किया है? तो किस आयोग ने किया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है। किसने किया है? राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में मानव तस्करी के मामलों से निपटने, महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने, क्षमता निर्माण के उद्देश्य से मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किया है। इस आयोग को प्राप्त मानव तस्करी से संबंधित शिकायतों को समाधान इस प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस राज्य ने दुग्ध उत्पादकों के लिए नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? तो ये जो कर्नाटक राज्य सरकार ने की है। किसने? कर्नाटक राज्य सरकार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने हाल ही में दुग्ध उत्पादकों के लिए नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है, जो कि दुग्ध उत्पादकों को अधिक वित्तीय मजबूती प्रदान करेगी। कर्नाटक दुग्ध उत्पादकों के लिए एक विशेष बैंक स्थापित करने वाला देश का एकमात्र राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस बैंक ने हाल ही में सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू किया है? तो किस बैंक ने किया है? बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो किसने किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में 10 लाख रुपए और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है। यह 180 मिलियन से अधिक ग्राहकों को किसी भी सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए एक कदम के रूप में किया जा रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में जिला गंगा समिति के लिए डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया? तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा हाल ही में जिला गंगा समिति के लिए डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इस इवेंट के दौरान 100 से अधिक जिला गंगा समितियों के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल मोड के माध्यम से भी इसमें भाग लिया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। ग्लोबल विंड सपोर्ट 2022 के मुताबिक 2021 पवन ऊर्जा क्षेत्र का कौन सा सबसे अच्छा वर्ष था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो ये दूसरा वर्ष था। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद के द्वारा जारी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 के मुताबिक वर्ष 2021 पवन ऊर्जा क्षेत्र दूसरा सबसे अच्छा वर्ष था। वर्ष 2021 में 93.6 गीगावाट क्षमता स्थापित की गई थी, जबकि 2020 में यह 95.3 गीगावाट थी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किसने महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए अवसर पहल शुरू की है? तो जो अवसर पहल शुरू की है भारतीय विमानपत्तन AAI के द्वारा किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के शॉर्टलिस्ट होने वाला पहला हिंदी उपन्यास कौन बना? तो टॉम ऑफ सैंड जो है पहला उपन्यास बना है। 2021 के लिए निम्न में से किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया सत्यपाल मलिक जी को। किसको? सत्यपाल मलिक को। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो ये केतन जी ब्राउन जो है पहली अश्वेत महिला बनी है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। निम्न में से किस फोटोग्राफर ने
कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल के लिए 2022 वर्ल्ड फ्रेंच फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। तो किस फोटोग्राफर ने ये अवार्ड जीता है? तो एम्बर ब्रैकेन ने जीता है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 9 अप्रैल 2022 को कौन सा CRPF वीरता दिवस मनाया गया? तो 9 अप्रैल 2022 को CRPF वीरता दिवस है, जो मनाया गया 57वां वीरता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में मार्च अप्रैल 2022 में आयोजित किया गया? तो ये जो आयोजित किया गया 9वां संस्करण आयोजित किया गया। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण हाल ही में मार्च अप्रैल 2022 में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकलोह हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। इस विशेष बल अभ्यास से दोनों देशों की सेना का सामरिक सहायता, लोकतांत्रिक आदर्शों, आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता के लिए पारस्परिक सम्मान के वर्षों में विकसित हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के सामान K2 2016 BLG 005 LV के रूप में डब किए गए जुड़वा ग्रह की खोज की है? तो खगोलविदों ने किस ग्रह की खोज की है? तो ये बृहस्पति की खगोलविदों ने हाल ही में बृहस्पति ग्रह के समान एक दूसरे ग्रह की खोज की है। K2 2016 BLG 0005 LV के रूप में डब किए गए जुड़वा ग्रह की खोज की, जिसका द्रव्यमान समान है और अपने तारे से उसी स्थान 420 मिलियन मील पर है जैसे बृहस्पति हमारे सूर्य से है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। किस राज्य में हाल ही में गणगौर पर्व मनाया गया? तो ये जो मनाया गया राजस्थान में मनाया गया। कहाँ पे? राजस्थान में ये पर्व मनाया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में स्टार्टअप इंडिया योजना कितने वर्ष के लिए पूरे किए हैं? तो अभी हाल ही में स्टार्टअप इंडिया 6 वर्ष पूरे किए हैं, 6 ईयर। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में खोजा गया ब्रह्म ग्रह K2 2016 किस ग्रह का एक समान जुड़वा है? तो ये बृहस्पति का है, बृहस्पति। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीक विश्वविद्यालय ने किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मलेशिया की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है। कहाँ की? मलेशिया की यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किसने उड़ीसा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफलतापूर्व परीक्षण किसने किया है? तो इसका जो सफलतापूर्व परीक्षण किया DRDO ने किया है। किसने किया है? DRDO ने इसका परीक्षण किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत सरकार ने हाल ही में भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए कितने नए स्थलों को सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो भारत सरकार ने 5 सैद्धांतिक स्थलों को मंजूरी दी है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में 57वां CRPF सौर दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये जो मनाया गया है 9 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में RBI ने रेपो रेट कितने प्रतिशत तक बरकरार रखा है? तो 4% तक बरकरार रखा, 4% तक। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक वाहन EV नीति में साइकिलों को शामिल करने वाला पहला प्रदेश कौन सा बना है? तो नई दिल्ली जो है पहला प्रदेश बना है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास के 9वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये जो किया गया हिमाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए 4 पाकिस्तानी चैनलों सहित कितने यूट्यूब चैनल को प्रतिबंधित कर दिया है? तो 22 चैनलों को, यूट्यूब चैनलों को जो है प्रतिबंधित कर दिया, हटा दिया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत की? तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना की शुरुआत की। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में सेमीकंडक्टर मिशन का मार्गदर्शन करने वाली सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो अश्विनी वैष्णव को किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे।
हाल ही में किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये किसने किया? चीन ने किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में खबरों में रहे ब्लू नाइल नदी किस उद्गम देश किस देश में होता है? तो ब्लू नाइल नदी है जो ये इथियोपिया देश में है। कहाँ पे? इथियोपिया देश में है ब्लू नाइल नदी। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत में किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XC का मामला दर्ज हुआ है? तो ये मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में द मेवरिक इफेक्ट नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया? तो हरीश मेहता ने जो है इसको लॉन्च किया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अटल इनोवेशन मिशन को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो इसको मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। अप्रैल 2022 में सरहुल महोत्सव 2022 जो कि प्रकृति की पूजा से संबंधित है किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये जो महोत्सव है ये झारखंड में आयोजित किया गया। कहाँ पे? झारखंड में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। 7 अप्रैल 2022 को किस देश ने एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 303 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये जो लॉन्च किया है चीन ने किया है। किसने? चाइना ने किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। भारत का कृषि निर्यात वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितना रहा? तो ये $50 बिलियन रहा। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्न में से किन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया? तो ये जो जुर्माना लगाया गया एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा पर, दोनों पे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। DRDO द्वारा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर उड़ान का परीक्षण कहाँ किया गया? तो उड़ीसा में इसका जो है परीक्षण किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। अप्रैल 2020 में गोफेन 303 नामक उपग्रह पृथ्वी अवलोकन के लिए किस देश ने लॉन्च किया? तो ये चीन ने किया। अप्रैल 2022 में कितने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? तो ये 43 नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2022 की मेजबानी किसने की? तो इसकी जो मेजबानी है वो की है NSS और IIT रुड़की, इन दोनों ने किया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत की किस यूनिवर्सिटी का 37वां स्थान रहा? तो इसका IIT खड़गपुर का जो है 37वां स्थान रहा। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में ऑनलाइन अवैध वन्यजीव व्यापार 2020 से 21 तक 74% बढ़ा है? तो ये जो बढ़ा है म्यांमार का। कहाँ का? म्यांमार का। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य द्वारा सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर एक 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया? तो ये जो गठन किया गया है पश्चिम बंगाल में किया गया। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में सत्यपाल मलिक को संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये वर्तमान में जो है वो मेघालय के राज्यपाल थे। कहाँ के? मेघालय के। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस देश को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की मंजूरी दी है? तो ये रशिया को, रूस को दी है। हाल ही में इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीक विश्वविद्यालय ने किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो है मलेशिया की यूनिवर्सिटी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विश्व बैंक और एशियन टेक्सचर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा किस राज्य सरकार के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा? तो ये जो ऋण है वो प्रदान किया जाएगा गुजरात के लिए, गुजरात। नेक्स्ट करंट अफेयर पे चलेंगे। तो ये आज की थी करंट अफेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग।